मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी आ रही है। सही। क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, आज बहुत आसान सा टॉपिक है। आज हम हुक्स पढ़ेंगे और उसके साथ एजेंट्स, इंशाल्लाह। पहले एजेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद हुक्स देख लेंगे। एजेंट्स की बेसिकली जितनी प्रॉपर्टीज़ है और जितनी की वो है मेथड्स है, वो सारे पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है। अरे पहले कर देना था मैंने, तो हम पहले पढ़ते हैं इसे। तो एजेंट्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, एजेंट इज एन एआई मॉडल कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगर्ड विद इंस्ट्रक्शन टू गाइड योर हैंड्स ऑफ। ये सब तो सबको आता है ना। एजेंट्स के बारे में वैसे सबको मोस्टली पता ही होगा, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम दूंगा। इसके बाद हमें बुक्स पढ़ने हैं, तो इंशाल्लाह हम बुक्स भी पढ़ेंगे। तो एजेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें होती हैं। एजेंट क्या होता है? एजेंट बेसिकली हमारा वो वो बंदा होता है, ठीक है, जो हमारे हमारे लिए काम, मतलब हम एजेंट को किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए वो बना सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई तुम इस चीज़ का एक्सपर्ट हो और तुम्हारा काम है ये करना। फिर वो क्या करेगा, हमारे बिहाफ पे वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा। एजेंट्स तो एजेंट्स बेसिकली ये होते हैं। एजेंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हैंड ऑफ का भी कॉन्सेप्ट आता है, आगे टूल कॉलिंग है, बहुत सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह आज हम सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो सब पढ़ेंगे। एक तरीका ये है कि हम डॉक्यूमेंटेशन से देखें। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ें दी हुई हैं, नेम, इंस्ट्रक्शन और भी सारी चीज़ें। और दूसरा तरीका ये है कि हम कोड से पढ़ें। सही है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम कोड से पढ़ें, क्योंकि कोड में भी बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें ही लिखी होंगी जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। सही है। तो यहाँ पे जैसे कि नेम है, और जैसे कि यहाँ पे एजेंट के बारे में लिखा हुआ है ना कि एन एजेंट इज एन एआई मॉडल कॉन्फ़िगर्ड विद इंस्ट्रक्शंस वगैरह वगैरह। तो ये अगर हम एजेंट का सोर्स कोड देखें, एक मिनट में ना एक काम करता हूँ, मुझे ना टेम्पो चाहिए। हाँ सही है। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, एजेंट्स डॉट पी वाई। तो यहाँ पे हमने क्या कह रहा है, अभी सिर्फ एक वो बनाया है, क्या कहेंगे इसको, हमने यहाँ पे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करी है, ठीक है, और से ज़्यादा कुछ नहीं करा। अब मैंने यहाँ पे कोड कॉपी पेस्ट इसलिए करा है क्योंकि भाई ये तो सबको आती है और इस पर हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। सही है। तो यहाँ पे जो हम एजेंट को पढ़ने जा रहे हैं, हम मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो एजेंट जहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है ना, जहाँ पे ये क्लास बनी है, ये जो एक क्लास एजेंट जहाँ पे बनी है, मुझे वहाँ वहाँ पे ये क्या नाम है, मेरा जो आईडी है मुझे वो जगह वहाँ तक पहुँचा देता है। ठीक है, वो फाइल खोल के दे देता है। तो मेरे पास यहाँ पे एजेंट का पूरा सोर्स कोड आ गया कि एजेंट क्लास में क्या है। बेसिकली एक एजेंट एक क्लास है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, नेम, इंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीज़ें आ गई मेरे पास। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, एन एजेंट इज एन एआई मॉडल कॉन्फ़िगर्ड विद इंस्ट्रक्शन। सेम वर्डिंग यहाँ पर भी लिखी है, सारा सेम है। ठीक है, ए टू जेड सेम होगा। तो हम है ना यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिकल कोड भी कर रहे होंगे साथ साथ, तो अच्छे से समझ आएगा। एजेंट के बारे में सबको पता है। अच्छा, ये मैं हेलो वर्ल्ड नहीं करा रहा, ये बेसिकली मैं सिर्फ एजेंट की कीज़ होती है ना, मैं चाह रहा था कि भाई एजेंट की है ना जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जितने भी मेथड्स होते हैं सबको वो आने चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि भाई एजेंट भी एक दफ़ा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अभी आज हुक्स भी कर लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं अभी समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों को हेलो वर्ल्ड वगैरह ये सब आता है पहले से। सही है, तो इसलिए मैंने वो सब इंट्रोडक्शन नहीं दिया आपको। तो ये हमारा एजेंट है, इसमें सबसे पहले की है नेम। सही है। अब नेम जो इसमें वो है, इसमें प्रॉपर्टी है नेम, इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अब इसमें आगे देखें कोई इजिकल शू करके कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी हुई, क्यों? तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेम है ये हमारी रिक्वायर्ड है। सही है। मतलब यहाँ पर भी अगर हम देखें
इसको मैं बंद करता हूँ। ये जो नेम लिखा हुआ है यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसने क्या लिखा है, नेम क्या है, एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज है एजेंट के अंदर इंस्ट्रक्शन हो गए, तो इसने क्या लिखा है, ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट भी है और क्लास एट्रीब्यूट भी है, सही है। तो नेम में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती, नेम हमें लाजमी देना पड़ता है, सही है। और उसके अलावा जितने भी हमारे इसमें वो होते हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह एजेंट के अंदर, उसमें सब में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं कोड में भी दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी नन है, ये भी नन है, यहाँ पर भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है, ऐसी ही सारी चीज़ें हैं। तो नेम के बगैर अगर हम कोई एजेंट बनाते हैं तो एरर आएगा। हम ट्राई कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एजेंट को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे डालूँ जो भी मैंने क्या नेम पास नहीं किया, तो यहाँ पे मुझे एरर आएगा। अच्छा, स्क्रीन और वॉइस क्लियर सबको? बस भाई जूम कर लें। अच्छा, देखिए एरर आया। एरर क्या आया कि हमारे एजेंट का इनिट फंक्शन, इनिट कॉल है, इनिट का जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है उसमें हमारे पास नेम एक बहुत पोजीशन आ गई, मतलब नेम नहीं है, ठीक है, मिसिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नेम की वैल्यू दे देता हूँ। किसी वो आएगा डेटा क्लास वगैरह भी समझाए यार, वो तो बिल्कुल अलग सा कॉन्सेप्ट, वो तब वो भी बताऊँ। डेटा क्लास, चले एक छोटा सा तो बता देता हूँ मैं। चले पहले इसको चला के देखते हैं। मैं एक बस एक वो बताऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या है और इससे बनाने से हमारे पास हुआ क्या, लेकिन चले बता देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फ्रॉम डेटा क्लासेस इंपोर्ट डेटा क्लास, डेटा क्लास, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले एक नॉर्मल सी क्लास बनाता हूँ पर्सन के नाम से, या फिर हाँ पर्सन के नाम से। ये ये पाइथन का वो हो जाएगा, ये एस डी के से बाहर निकल बाहर से जाएंगे हम। नेम एस टी आर, या फिर सही है डेफ इनिट, और यहाँ पे नेम और एज, इतना इतना रखते हैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैंने क्लास बनाई है, जब ये क्लास कॉल होगी तो उसका इनिट कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। ये पाइथन की क्लास नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ उसको। तो कंस्ट्रक्टर चलेगा और उसमें है ना, फर्स्ट आर्गूमेंट में नेम आएगा, सेकंड में एज आएगा। तो जब भी मैं कोई पर्सन बनाऊंगा ना, जैसे कि पर्सन 1 मैं बना लूँ, फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू पर्सन, तो जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पहले उसमें नेम देना पड़ेगा, या मैं कीवर्ड दे दूँ या पोजिशनल दे दूँ, मेरी मर्जी है, समझी। और 1 2 3 दे देते हैं, सही है। और पर्सन, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ये क्लास कॉल हुई और इसका हमारे पास क्या नाम है, इंस्टेंस आ गया फर्स्ट पर्सन के अंदर। हम एजेंट में भी यही कर रहे होते हैं, क्लास को कॉल कर रहे होते हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टीज दे रहे होते हैं और उसका इंस्टेंस हम वेरिएबल के अंदर ले रहे होते हैं, सही है। तो यहाँ पर भी है। अब ये जो मैंने क्लास बनाई है ना, मैंने नॉर्मल क्लास बनाई है, ये कोई एरर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, चलेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जैसे कि यहाँ पे एज रिक्वायर्ड है, लेकिन मैंने यहाँ पे एज नहीं दी, तो अगर मैं इसको अब चलाऊंगा ना तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा कि वही आएगा कि भाई रिक्वायर्ड 1 पोजीशन आर्गुमेंट एज, ठीक है, मिसिंग है, तो ये एरर आ गया। ऐसे ही एजेंट में भी हमारे पास एरर आ रहा था और यही एरर आ रहा था सेम। अब लेकिन हमने एक चीज़ देखी यहाँ पे तो मैंने इनिट फंक्शन बनाया हुआ है, लेकिन एजेंट की क्लास में कहीं पर ये मुझे इनिट का कोई फंक्शन दिखा ही नहीं। कहाँ पर है, एजेंट क्लास है, ये तो सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई और उसके बाद ये सारे मेथड्स आ गए, कहीं पर भी नहीं है। तो इनिट का फंक्शन बना कैसे, ये हुआ है इस डेटा क्लास की वजह से। ये डेटा क्लास है ना, ये ऊपर एक डेकोरेटर लगा है, ठीक है। ये जो मैंने पर्सन बनाया, ये मैंने क्लास बनाई है, इसमें मुझे क्या करना पड़ा है, इनिट फंक्शन बना के अलग अलग मुझे सारी चीज़ें ऐसे सेट डॉट करके वो बतानी पड़ी है, असाइन करनी पड़ी है वैल्यूज़। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से ना बनाऊँ, इसको मैं ऐसे ना बनाता, इसको मैं
कमेंट करके इसको मैं डेटा क्लास बना था। उसके लिए डेटा क्लास बनाने के लिए क्या होता है, ऊपर एक डेकोरेटर लगता है डेटा क्लास का। अब मुझे सिर्फ इतना करना पड़ता है, मैंने बताता कि नेम एक str है, एज एक इंटीजर है, ठीक है। अब खुद ब खुद इसका इनिट फंक्शन पीछे से बना दिया होगा, वो कॉल होगा, उसमें नेम एक रिक्वायर्ड पैरामीटर होगा। अब देखें यहाँ पे 10 डाल दूँ तो ये भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे पहले वो चल रहा था, सही है। इसने इस कोड को ऐसा बना दिया खुद ब खुद, ठीक है, ऊपर वाला जैसा बना दिया खुद ब खुद, हमें पूरा इनिट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो डेटा क्लास का ये फायदा है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मैं ये बताता हूँ कि रिक्वायर्ड क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक की वैल्यू, नेम की वैल्यू दे नहीं दी ना एज की वैल्यू दी, तो मुझे यहाँ पे दोनों डिफाइन करना लाजमी है। अगर मैंने यहाँ पर कोई एक डिफाइन करूँगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि उसके कंस्ट्रक्टर में डिफाइन लिखा हुआ है कि भाई तुम ये दोनों दोगे, बिल्कुल इस तरह से लिखा हुआ है, सही है। तो वही एरर आएगा जो मुझे यहाँ पर आ रहा था, देख लेते, सही है, सेम एरर आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे दूँ, जैसे कि मैंने 10 दे दी, तो अब ये वाली की है बन गई है ऑप्शनल, सही है। अब इसने क्या करा है, अब इसने यहाँ पे इज इक्वल टू 10 लिख दिया ऐसे, अब ये की बन गई है ऑप्शनल। अब इसमें मैं वैल्यू दूँ या ना दूँ वो मेरी मर्जी है। अगर मैं दूंगा तो ओवरराइड हो जाएगी, नहीं दूंगा तो वो जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो चलेगी, ठीक है। ये डेटा क्लास का वो था। मुझे शो नहीं हो रही स्क्रीन, स्क्रीन सही है, स्क्रीन और वॉइस सही है ना। वो फिर वहाँ पे इंटरनेट का इशू होगा आपकी तरफ, ठीक है। ये हमारा पाइथन का वो कौन वो था, ये हमारा टॉपिक भी नहीं था, आप लोगों ने बोला तो मैंने बता दी। तो एजेंट में जो एरर आया ना उसका मकसद क्या था वो देख रहे थे। तो एजेंट में भी ऐसे एरर आया, देखिए यहाँ पे मैंने नेम नहीं दिया तो एरर आ गया, नेम नहीं दिया तो यहाँ पे एरर आ गया। क्या पता ऐसा कोई एमसीक्यू हो टेस्ट में, हो सकता है। अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी हुई, वही वाली बात जो हमने नीचे करी, तो इसलिए यहाँ पे क्या है एरर आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे देखें इन लोग की डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है, इंस्ट्रक्शंस की दी हुई है नन, सही है, इसलिए यहाँ पे एरर, इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई है ना, एरर नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये नन हटा दूँ, मैंने देखें यहाँ से नन हटा दिया, अब ये भी रिक्वायर्ड पैरामीटर बन गया है। अब मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई, ठीक है, तो तब भी एरर आएगा क्योंकि वहाँ पे मैंने नन हटा दिया। अब वो रिक्वायर्ड पैरामीटर बन चुका है, तो जो रिक्वायर्ड है तो उसको देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, वही वही वाला एरर है जो हमारे एज के उसमें आ रहा था, सेम एरर। अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझ आया। वैसे ये एक्स्ट्रा चीज़ बताई मैंने, ये इनके लिए वो नहीं है, सही है। आगे चलते हैं, जब हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले कि भाई इससे में टाइम निकल जाए। तो हमने नेम पढ़ ली, ठीक है, हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। हम चेक लगा लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हो गई चेक, सही है। अच्छा नेम में वैलिडेट करना चाहिए था, लेकिन मजे की बात ये है कि स्ट्रिंग के अलावा अगर मैं कुछ और देता हूँ ना तो तब भी चल जाता है ये। अगर चला के दिखाऊँ ना, मैं रिजल्ट भी ले आता हूँ। अब पता नहीं इन्होंने सही कर दिया और नहीं कर दिया हो, लेकिन लास्ट टाइम तक जब मैंने चलाया था तो चल रहा था। क्या हुआ, सही है, मेरा ना वो थोड़ा स्लो है इसलिए उसका एरर आ रहा है, ये सही हो जाएगा खुद ही। एजेंट इंस्ट्रक्शन इनपुट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। मैंने यहाँ पे एजेंट पास कर दिया, मैं प्रिंट भी करा दे रहा हूँ रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए वो इंस्ट्रक्शन को जो मैंने पीछे बैकएंड में चेंज किया था ना, तो ठीक जाएगा। क्या हुआ ये, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ना कॉन्फ़िगरेशन नहीं दी, यहाँ पे ना कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी ना, वरना ओपन एपीआई कैसे चलेगा। वो मैंने पीछे कमेंट की हुई है ओपन एपीआई की।
तो अब देखें यहाँ पे ये चल रहा है सही, ये तो हमें पता है ये तो चलता है, ये तो सही कोड है, ठीक है इस्लामाबाद आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पे अगर मैंने दे दिया कुछ 42 दे दिया, मैंने यहाँ पे वो दे दिया क्या इंटीजर दे दिया, तो देखते ही चलते ही चला। मैं लास्ट क्या उन्होंने वैलिडेशन नहीं की, क्लास वैलिडेशन नहीं दी, याद रखेगा, ठीक है। पहले आप डेटा पढ़ाइए तो मैं आपको पाइंडा का भी बता, जैसे कि मैंने इसी इसी एग्जांपल में ले लेते, देखिए आ गया हमारे पास आ गया, जबकि मैंने एजेंट का नाम क्या दिया 42। तो इस एग्जांपल में आते, इसमें देखें इस वाले में, हाँ तो इसमें देखें मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दी हुई ना, इसको इसको ऐसे ही रहने देते। अब मैं यहाँ पे मैं कुछ और डेटा दे दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 242 दे दिया ना, ठीक है क्यों चल जाएगा, क्योंकि डेटा क्लास में हमारे पास वैलिडेशन नहीं होती, पायरेंटिक की बेस मॉडल में होती है। अगर मैं यहाँ पे पायरेंटिक का बेस मॉडल लाऊं, इंपोर्ट टॉपिक हट के हो रहा है, ऊपर मैं कमेंट मैंने इसमें बना दिया, वैसे ही काम कर रहे हैं, ऐसे डेटा क्लास का भी हमसे मिलाएगा और वो बाकी काम करेगा। लेकिन अब मैंने इसमें गलत वैल्यू दी है ना, जैसे कि मैंने यहाँ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड थी, मैंने यहाँ पे इंटीजर दे दिया, दे देगा, सही है। ये क्या हुआ, बेस मॉडल इट टेक्स 1 but 2 1 गिवन। अच्छा एक मिनट, पैरेंटिक में एक और चीज है कि हमें ना नेम इज इक्वल टू ऐसे देने पड़ेगा, कीवर्ड आर्गुमेंट देने होते हैं। देखिए आ गया वैलिडेशन एरर आ गया, सही है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता और मोहम्मद लिखता तो सही चल जाता। तो ये मैंने डिफरेंस ही बता दिया। किसी का कोई सवाल है? हमारी एजेंट क्लास किससे बनी है, पैरेंटिक से तो नहीं बनी हुई, हमारी डेटा क्लास से बनी है। तो यहाँ पे वैलिडेशन, इसलिए हमने यहाँ पे 42 भेजा तो वो भी चल गया हमारे पास। तो बताने का मकसद ये था। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। वैसे आज की क्लास काफ़ी आसान रहेगी क्योंकि कुछ है ही नहीं, एजेंट और हुक्स में क्या है, कुछ सारे आसान आसान चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए 42 भी चल गया। तो हमने एक नेम प्रॉपर्टी पढ़ ली और काफ़ी अच्छे से पढ़ ली, सही है। अभी तक हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, आगे चलते हैं। अब है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में कोई बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ लिखी है, इसलिए ना कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 टाइप लिखी हुई है। अच्छा हमें पता है अगर मेरा कोई वेरिएबल है डेटा के नाम से, उसमें मैं ऐसे लिखूँ इंटीजर और str, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसकी टाइप str भी हो सकती है और इंटीजर भी हो सकती है, ठीक है। तो यही वाली चीज़ यहाँ पर भी की गई है। यहाँ पे क्या बताया हुआ है, अगर मैं इसको ना एक लाइन में कर दूँ, वैसे है ना ऐसे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं होगी, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। इसमें देखें, इसमें 3 एंटिटी है। पहली एंटिटी क्या है, str, मतलब पहली टाइप दी हुई है str, दूसरी टाइप दी हुई है ये बड़ी सी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और तीसरी टाइप दी है नन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग या तो नन होगी, और तीसरी टाइप दी हुई ये बड़ी सी। अब इसको पढ़ना मैंने सिखाया था पिछली क्लास में भी, मैं अलग से अभी नहीं बता रहा, लेकिन अभी यहाँ पे देख ले। इस कॉलेबल का मतलब होता है फंक्शन, जहाँ पर भी कॉलेबल लिखा है इसका मतलब फंक्शन। इसमें 2 चीज़ आती है, पहला 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 पैरामीटर, मतलब पहली पोजीशन, 2 पोजीशन होती है इसके अंदर, और ये दूसरी पोजीशन, सही है। आखिरी का कॉमेंट आ देते हैं। तो यहाँ पे 2 पोजीशन है, दूसरी पोजीशन ये रही, और पहली पोजीशन ये बड़ी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ब्लू वाली जो एरे है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये 2 पोजीशन आती है। पहले पोजीशन में जो लिखा हुआ होता है ना, ये जो एरे होती है, इसका मतलब होता है पैरामीटर्स, ठीक है। तो एरे के अंदर जो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, इसका मतलब है फर्स्ट पैरामीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, इसका मतलब है सेकंड पैरामीटर। तो अभी तक हमने इसमें ये सीखा कि कॉलेबल जहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब है फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर 2 एलिमेंट, पहले हमेशा लाजमी तौर पे एरे होगी, ठीक है। पहले एरे होगी और सेकंड डायरेक्ट टाइप लिखी होगी क्लास। तो जो पहले एरे होगी
उसके अंदर जो टाइप डिफाइन की है, जैसे कि में क्या डिफाइन किए हुए, दूसरे में एजेंट। तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन के अंदर एक ऐसा फंक्शन आएगा जो कॉलेबल का मतलब फंक्शन आएगा, जिसका पहला पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट होगा, जिसका दूसरा पैरामीटर एजेंट होगा। ठीक है, मतलब जो दूसरा पैरामीटर होगा उसकी टाइप ये होगी, जो पहला पैरामीटर होगा होगी। और ये पूरा फर्स्ट एलिमेंट, इसने कुछ कहा, ये जो हमारा पूरा फर्स्ट एलिमेंट खत्म हो गया, ठीक है। अब आया हमारा दूसरा एलिमेंट, उसमें ये जो कॉमा के बाद लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रिटर्न टाइप। ठीक है, तो रिटर्न टाइप क्या है इसमें, रिटर्न टाइप होगी मे बी अवेटेबल स्ट्रिंग। अब ये नाम से सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस फंक्शन। तो अगर मैं इसको पूरा एक लाइन में बताऊं तो ये है कि एक फंक्शन होगा जो सिंक्रोनस हो एसिंक्रोनस हो, ठीक है, दोनों दोनों अलाउ है। उसके पर इसकी उसकी टाइप ये होनी चाहिए और उसकी दूसरी टाइप एजेंट होनी चाहिए। तो ये हमने से पढ़ ली। इंस्ट्रक्शन क्या क्या आ सकता है, एक स्ट्रिंग आ सकती है जो हम नॉर्मली देते हैं, जैसे कि मैं इंस्ट्रक्शन में आऊँ, असिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस यू आर, ठीक है, ये तो हम देते हैं, ये तो हमेशा हम देते हुए आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग तो हमेशा देते आ रहे हैं। दूसरी एक और टाइप है नन, नन बाय डिफॉल्ट होती है, सही है। दो टाइप हमें समझ आ गई। तीसरी टाइप क्या है, ये वाली, ये क्या है, एक कॉलेबल फंक्शन है जो सिंक्रोनस एसिंक्रोनस मर्जी है। बस ये होना चाहिए कि इसके दो पैरामीटर हो, पहले पैरामीटर में कॉन्टेक्स्ट रैपर हो, दूसरे पैरामीटर में एजेंट हो। तो हम ये वाला बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट रैपर को लेकर आते टाइप डिफाइन करने के लिए, और दूसरा एजेंट तो है हमारे पास। ठीक है, हम एक फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का है। अगर हम आए, ये डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस शुरू में ही होगी एजेंट्स के अंदर, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस ये। तो उसका मतलब ये जो इंस्ट्रक्शंस में आ रहा है, देखिए ये डायनेमिक इंस्ट्रक्शन आ रहा है, इसकी ये क्या है, एक फंक्शन है जो पहले पैरामीटर में कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, दूसरे पैरामीटर ले रहा है, और ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। सही है, रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग, यही बनाने जा रहा है। देखिए हम सो गए, उसके अंदर क्या आएगा, कैसे पढ़ा, यहाँ पे टाइप डिफाइन थी, तो आप ऐसे पढ़ने की कोशिश करा करें। इंस्ट्रक्शन पहले में कॉन्टेक्स्ट आएगा, मैं उसको कुछ भी रखूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, रन करेगा और भेजेगा पैरामीटर का नाम जो भी रखूँ, स्ट्रिंग करा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फुल असिस्टेंट। अब मैं इसको भी यहाँ पे पास कर सकता हूँ, और इक्वल है को मैं इसको यहाँ पास करता हूँ, तो ये भी चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में भी है ये, और हमने टाइप से भी पढ़ लिया। तो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में एक ऐसा फंक्शन भी दे सकते हैं जो कह रहे, जो एक स्ट्रिंग रिटर्न करे और वो स्ट्रिंग हमारी डायनेमिक इंस्ट्रक्शन कराएगी। तो ये भी हो सकता है। एक मिनट रुकिए। अच्छा, किसी का सवाल है कि फंक्शन क्यों बनाया। हाँ, एसिंक्रोनस भी होता है, सिंक्रोनस भी होता है। ये फंक्शन इसलिए बनाया है क्योंकि अभी तो हम डायरेक्ट, हाँ ये भी सवाल है कि हम नॉर्मली इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो इस फंक्शन की क्या ज़रूरत है। कभी कभार हम ये चाहेंगे, हमारी समझे पूरी एक वेबसाइट बनी हुई है हमारी, ठीक है, उसमें यूज़र आके साइन अप वगैरह करता है, और जब साइन अप वगैरह करता है वो अपनी डिटेल्स वगैरह डालते हैं, और उसकी डिटेल्स क्या होती है कि भाई वो उसकी एज क्या है, वो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो उस हिसाब से आपको ना यूज़र की मेंटेलिटी का पता चलता है कि यूज़र किस लेवल पे है। ठीक है, क्या वो मैट्रिक स्टूडेंट, मैट्रिक पास है या फिर वो ग्रेजुएटेड है। तो हमारा सारा डेटा जो होगा वो डेटाबेस में स्टोर होगा। तो ये अब यूज़र आके
नॉर्मली चैट करता है, हमारे चैटबॉट से बात करता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो यूज़र जो लॉगिन यूज़र हुआ होगा उसका डेटाबेस से लेकर आएंगे डेटा कि भाई यूज़र की मेंटालिटी क्या है, यूज़र है ना। तो वो हम फिर उसकी आगे जब भी हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन क्या होगा, एक ये एपीआई कॉल करेगा और वहाँ से डेटा लेकर आएगा। और जाहिर सी बात है जब एपीआई कॉल होगी तो ये एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। तो भी इन्होंने दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, सिंक्रोनस हो या एसिंक्रोनस हो। तो वहाँ से वो यूज़र के मेंटालिटी के हिसाब से इंस्ट्रक्शन लाएगा और पूरी ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शन दे रिटर्न करेगा। तो उससे क्या होगा, हमारी जो एक्सपीरियंस होगा, जो एजेंट आंसर देगा वो बहुत एक्यूरेट और बहुत अच्छा देगा यूज़र के लेवल के हिसाब से। तो इसलिए हम यहाँ पे फंक्शन नहीं बना सकते। इससे अच्छी और कोई एग्जाम्पल नहीं हो गया आई थिंक, या हो सकती है। अब समझ आया फंक्शन क्यों दिया इन्होंने। नॉर्मली क्या करना पड़ता है हमें, नॉर्मली हमें एक एपीआई फंक्शन से बना के वहाँ से लेकर आके मैनुअली यहाँ पे इंजेक्ट करना पड़ता। लेकिन इन्होंने खुद यहाँ पे कर दिया कि ये फंक्शन डायरेक्टली वहाँ पे कॉल हो जाएगा, इसको आपको करने की जरूरत नहीं। ये कोई सवाल यहाँ तक? 2 पैरामीटर्स हमारे हो गए। अच्छा मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ। ऐसे बहुत स्लो करें 2 पैरामीटर्स, जल्दी जल्दी आधी क्लास निकल गई 2 पैरामीटर से। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी आ गया। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि उतना डिटेल में आई थिंक ज़रूरत नहीं है अभी। अब हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन ये हमने कल पढ़ी थी। हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन ये टूल डिस्क्रिप्शन होती है बेसिकली। जो जैसे कि हैंड ऑफ भी क्या है, टूल कॉलिंग है ना। तो वहाँ पे जो हैंड ऑफ टूल डिस्क्रिप्शन हम देते हैं लॉग स्क्रीन में, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हैंड ऑफ की डिस्क्रिप्शन देते हैं। मैं इसका कोड तो नहीं लिख रहा, मैं आपको है ना दिखा देता हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल से बहुत पढ़ी है। कल हमने यही पढ़ा था। तो हेड नोट से होगा ये कल की क्लास है। इसमें ना एक एग्जाम्पल थी, बल्कि मैं आपको ना नॉर्मल एग्जाम्पल दिखा देता ना क्या जा रहा है इसके अंदर, एजेंट के अंदर हैंड ऑफ के नाम से जो मैंने लिखी हुआ दिखा देता। तो यहाँ पे देखिए हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है। होपफुली आप लोग को हैंड ऑफ तो आता होगा क्योंकि ये हेलो वाली क्लास नहीं है, मैं पहले ही बताया था। तो इसमें देखें यहाँ पे हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली वो डिस्क्रिप्शन होती है जब LLM टूल कॉल कर रहा होता है ना, क्योंकि बेसिकली हैंड ऑफ क्या है, टूल कॉलिंग है। जब वो टूल को कॉल कर रहा होता है ना, तो उस वक्त टूल का नाम यहाँ पे क्या, मैथमेटिशियन नहीं आएगा, क्या आएगा, अगर हम नाम देखें इसका तो इसका नाम आएगा ट्रांसफर टू मैथमेटिशियन। ये सारी बातें कल हुई है, अगर किसी को पढ़ना हो तो वो रिकॉर्डेड होगी। ठीक है। तो और दूसरा यहाँ पे हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगी। तो ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली LLM के लिए होती है कि LLM जब टूल को कॉल कर रहा हो तो उसको पता हो कि भाई ये जब हैंड ऑफ कर रहा हो तो उसको पता हो कि ये हैंड ऑफ मतलब ये करता क्या, मतलब ये एजेंट का काम क्या है। तो बेसिकली हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन वो होती है। और इंस्ट्रक्शन उस एजेंट, जब वो एजेंट चलेगा, जब इसको हैंड ऑफ हो जाएगा और ये एजेंट चलेगा, तो उस एजेंट ने क्या करना है, वो मतलब उसका जो वो है सिस्टम प्रॉम्प्ट, वो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में देंगे। तो इंस्ट्रक्शन हमारा, इस इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे हमारा जो LLM होगा वो हैंड ऑफ नहीं करेगा, वो इस हैंड डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे करेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। और ये नॉर्मली एक स्ट्रिंग ही हो सकती है, इसमें कोई फंक्शन का सीन नहीं है। ठीक है, या स्ट्रिंग होगा या नन होगा, बाय डिफॉल्ट नन है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर टाइप है ना कॉन्टेक्स्ट की, जी यही एक टाइप है। अच्छा एक बात बताऊँ, ये टाइप हम ना एक्सप्लिसिट डिफाइन कर रहे होते ना, ये टाइप हिंटिंग होती है। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन भी ना करूँ ना तब भी कोई इशू नहीं, सही है। ये नहीं कि भाई हम जब हमें लाजमी कि हम यहाँ पे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर लिखे, ऐसा नहीं है। हम इसको डायरेक्ट डायनेमिक भी कर सकते हैं, मतलब पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है। अब यहाँ पे टाइप हिंट ना दे तो मसला नहीं है, सही है। वो खुद इसको एज अ कॉन्टेक्स्ट डील कर रहा होगा, क्योंकि हमारे एजेंट के यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला पैरामीटर क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट रैपर होगा। कॉन्टेक्स्ट रैपर होगा तो उसका मतलब पैरामीटर जो भी होगा उसमें ये जो होगा ये कॉन्टेक्स्ट रैपर देगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जबरदस्ती यहाँ पे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर करके डिफाइन करो। और हाँ ये बात है, अगर यहाँ पे हम कोई और टाइप डिफाइन कर देंगे जैसे इंटीजर, तो आई थिंक हो सकता है, हाँ हो सकता है कि यहाँ पे एरर आए, उसका किसका, टाइप एरर आए। ठीक है, लेकिन टाइप एरर से कभी भी हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। तो ये जो आएगा ये टाइप हिंटिंग है, ठीक है, ये रन टाइम में हटा दी जाती है, तो उससे हमारा प्रोग्राम वगैरह क्रैश नहीं होगा।
लेकिन यहाँ पे आपको है ना कंपाइलर मना करेगा, आईडी मना करेगा कि भाई यहाँ पे इंटीजर नहीं आएगा। तो ये चीज़ है। अभी मेरा दोस्तों थोड़ी देर के लिए रहने देता हूँ, आ जाएगा थोड़ी देर, आ जाएगा। देखिए आ गया यहाँ पे एक्सपेक्टेड एस टी आर कॉलेबल वाला, और यहाँ पे आर्गूमेंट में हमने इंटीजर दे दिया। देखिए एरर आ गया। तो ये इस एरर से कभी भी हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लिख के यहाँ पे चला दूँ ना इसको, तो ये चल जाएगा, तो आराम से चल जाएगा। ठीक है, रन कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस समझा दे, वो मैंने दूसरे वीडियो में समझा चुका हूँ उसको, कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अभी वैसे 2-3 पैरामीटर में इतनी ज़्यादा क्लास निकल गई। ट्रायज एजेंट यूजेस द हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हैंड ऑफ एजेंट। जी बिल्कुल सही बात की मैंने। जो मतलब सोर्स एजेंट होगा, जो हैंड ऑफ कर रहा होगा दूसरे को, वो यूज़ करता है हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन को। और वो ऐसी बात है एलएलएम के पास जाएगी, एलएलएम ब्रेन है ना, सारा डिसीजन वही लेता है। तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया, और उसको मैं हटा देता हूँ। ये जो एक टॉपिक बोल रहे हैं ना, ऐसे फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा, ये हैंड ऑफ भी हमने कल पढ़ा था, इसमें ये लिस्ट है एक एजेंट की, एक मतलब यहाँ तो इसमें एक एजेंट जाएगा या हैंड ऑफ जाएगा। ये वाली चीज़ बहुत डिटेल में हमने कल पढ़ी थी, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, मतलब एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हैंड ऑफ के अंदर मैंने क्या एजेंट पास किए हुए दोनों। आप लोग को आता होगा ये हैंड ऑफ, तो यहाँ पे कोई है जिसको हैंड ऑफ नहीं आता? क्योंकि हम आगे चले ना, इसके 15-16 एट्रीब्यूट्स हैं इसके। हैंड ऑफ आता होगा ना। तो यहाँ पे बेसिकली या तो हैंड ऑफ का इंस्टेंस आता है, या तो एजेंट का इंस्टेंस आता है। ठीक है, उसकी लिस्ट है। तो अब यहाँ पे जो इंस्टेंस वगैरह जाते हैं ना, तो क्या नाम है, इसको है ना हमने डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ा था, और हमने इसके इंसर्ट करके देखा था, इसका भी देखा था, और इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ा था क्योंकि कल हमारे टॉपिक हैंड ऑफ था। 2 घंटे की क्लास हुई थी, तो उसमें देख लेगा। मॉडल, मॉडल में जो इंस्टेंस आता है यहाँ पे लिखा हुआ है, किसका आता है? मॉडल का। सही है। मॉडल हमारे पास एक क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अगर मैं इसका कंट्रोल लगा के जाऊँ, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, मॉडल, इसके अंदर 2 मेथड्स है, एक गेट रिस्पॉन्स का और एक स्ट्रीमिंग का होगा, स्ट्रीम रिस्पॉन्स का। ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ बता दिया कि भाई इसकी जो भी चाइल्ड क्लास बनेगी उसमें ये वाला मेथड जरूर होगा, उसके ये फला पैरामीटर्स होंगे, और बस। मॉडल एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसका अब देखें बात यहाँ पे क्या हुई है। यहाँ पे हमें इसको क्या चाहिए? मॉडल चाहिए, लेकिन मॉडल तो बनी भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मॉडल मॉडल को यहाँ पे इंसर्ट, उसका इंस्टेंस नहीं देंगे, मॉडल का कोई चाइल्ड होगा उसका इंस्टेंस देंगे। अब सवाल ये बनता है, इस मॉडल का चाइल्ड कौन है? किसी को पता है यहाँ पे? इस मॉडल का मतलब कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें ये मॉडल इनहेरिट हो रही है? उस क्लास का नाम पता है किसी को? 3 क्लासेस है, 3 क्लासेस है जिसका चाइल्ड ये है। मॉडल सेटिंग नहीं, मॉडल सेटिंग अपने अलग से खुद एक क्लास है, वो भी इस मॉडल सेटिंग जो है ना, इस मॉडल के अंदर आती, वो है ना, अलग से खुद क्लास है। देखिए मॉडल सेटिंग यहाँ पर अलग से क्लास है। जी सही बताया, ताहा भाई ने सही बताया। ओपन एच एड कम्युनिकेशन मॉडल ये क्लास है जो हमारे पास इंस्टेंस है, जो इनहेरिट हो रही है मॉडल से। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ओपन एच एड कम्युनिकेशन मॉडल पे, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो कहाँ से यहाँ इनहेरिट हो रही है, मॉडल से इनहेरिट हो रही है। इसके अंदर वही 2 फंक्शन लाजमी, क्योंकि हमें पता है जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, जो पेरेंट क्लास में मेथड बना हुआ है वो चाइल्ड क्लास में जरूर होगा। तो यहाँ देखें गेट रिस्पॉन्स का मेथड बना हुआ और स्ट्रीम रिस्पॉन्स का बना हुआ है। जो एलएम तक रिस्पॉन्स जाता है ना, इस गेट रिस्पॉन्स के मेथड के अंदर ही जाता है। इसमें जो फैच रिस्पॉन्स का इन्होंने प्रोटेक्टेड बनाया, प्रोटेक्टेड मेथड, तो इसके अंदर हमारा ये देखें सारी चीज़ें जा रही होती है। और मज़े की बात ये देखें, जब एलएलएम के पास रिस्पॉन्स आ रहा होता है ना, तो वहाँ पे कोई एजेंट, तो यहाँ पे देखें कोई भी एजेंट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास इनपुट हमारा ये सारी चीज़ें, एजेंट नहीं है कोई। किसी तरह हम इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो जब मैंने बोला था 3 क्लासेज है, एक क्लास तो ये हो गई। ठीक है, ये क्लास ये है, ये क्लास वो है जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त यहाँ पे देखें ये बनाते हैं मॉडल, इस मॉडल। तो ये वाला मॉडल हम एजेंट के अंदर भी पास कर सकते हैं, हमने देखा है।
ठीक है। दूसरी क्लास कौन सी है? दूसरी है हमारे पास रिस्पॉन्सेज, ओपन आई रिस्पॉन्सेज की। वो कहाँ मिलेगी? वो ये दूसरी क्लास है, ये भी मॉडल से इनहेरिट हो रही है। ठीक है, ये सिर्फ ओपन आई की से चलती है और दूसरी इससे नहीं चलती। और समझने की बात, ओपन आई को चलाता है डिफॉल्ट पे, ये वाली सेट है। जब ओपन आई को हम कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं देते, ओपन आई खुद से चीज़ें चलाता है, खुद से, मतलब हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं दी, एपीआई की से चल रहा है ओपन आई की, तो ये वाला मॉडल कॉल होता है, ना कि ओपन आई चैट कंप्लीशन मॉडल। ठीक है, ये वाला कॉल होता है। इसमें ना थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह भी है। चैट कंप्लीशन मॉडल का मतलब होता है कि भाई एक सवाल किया और उसका जवाब आ गया, बस बात खत्म। रिस्पॉन्सेज में होता है थोड़ा, उसको ना हम थोड़ा वो करते हैं, क्या नाम है, चेन ऑफ थॉट्स वगैरह, इसमें ना वो सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो दूसरा ये है। तीसरा हमारे पास लाइट एलएलएम है। लाइट एलएलएम जो है वो हमारे पास अलग से डाउनलोड उसे करने में आता है। यहाँ पर जाऊँ मैं मॉडल्स के अंदर, तो यहाँ पे लाइट एलएलएम मॉडल में आऊँगा। तो तीसरा ये भी एक मॉडल से इनहेरिट हो गया है, सही है। तो ये नॉलेज होनी चाहिए, और ये और डिफ़ॉल्ट में ये भी नॉलेज होनी चाहिए। क्या पता कोई एमसीक्यूज आ जाए। सही है, आते हैं भाई ऐसे एमसीक्यू। अच्छा, यहाँ पे ये भी हो गया मॉडल। हाँ, मॉडल जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ ना, मैं काम करता हूँ उसको मैं अलग से वेरिएबल में ले लेता हूँ, तो क्या अलग से ना बनाना पड़े ना, चलो खुद ही आ गया। और मॉडल इक्वल्स टू मॉडल कर लेता हूँ। चलो, मॉडल के बारे में पता ही कर लिया, तो हम मैं ना एक दो चीज़ आपको और बताऊंगा इसके बारे में। अब ये जो मॉडल है ना, ये मैं डायरेक्टली एजेंट को भी पास कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल, अरे मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल, अरे मॉडल, यार बहुत लंबी जा रही है क्लास, मतलब अभी तक होता नहीं चाहिए था एजेंट, काफ़ी टाइम लग रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मॉडल को पास कर दिया और हमारे पास एजेंट के अंदर मॉडल आ जाएगा, सही है। अच्छा, एक चीज़ ये है, एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारे पास इसके अंदर रन कॉन्फिग के अंदर मॉडल देखें, हमने रन कॉन्फिग के अंदर भी मॉडल पास किया हुआ है और वो रनर के अंदर, रनर को भी दिया हुआ है, और दूसरा हमने एजेंट के अंदर भी मॉडल दिया हुआ है। तो अगर हमने दोनों मॉडल दे दिए, ठीक है, तो हमेशा याद रखें रनर का मॉडल हमेशा माना जाएगा, सही है। मतलब अगर मैं यहाँ पे, अभी तो मैं यहाँ पे पीछे तो एक ही मॉडल यूज़ हो रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे एक और वीडियो बनाता जहाँ पे मैं जेमिनी 2.0 की जगह जेमिनी 1.5 यूज़ करता, या फिर कोई और मॉडल यूज़ करता, तो जो मैं रनर को दूंगा ना, वो वाला कंसिडर किया जाएगा, बाकी जो एजेंट को दिया हुआ है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, अगर रनर के पास अपना मॉडल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये चीज़ हटा दूँ, रन कॉन्फिग यहाँ से हटा दूँ, तो अब यार सी बात है, जो एजेंट को दिया हुआ होगा इंडिविजुअली, वो वाला कंसिडर किया जाएगा, और वही उसी मॉडल से हमारे पास क्या नाम है रिस्पॉन्स भेजा जाएगा, क्योंकि हमें पता है इस मॉडल के अंदर मॉडल डॉट हम करें गेट रिस्पॉन्स, यहाँ पे मेथड होता है, इसके अंदर हम सारी चीज़ें दे, तो वही एलएलएम का रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और उसको हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। सही है, ये आप लोग ट्राई करेगा। इसके अंदर 6 या 7 होते हैं, लेकिन टाइम लग जाएगा अगर मैं इसको करके दिखाऊँ। तो वो जो एलएलएम यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉल कर लेंगे और एलएलएम का रिस्पॉन्स आ जाएगा, सही है, क्योंकि एजेंट ही बैकएंड में वही यूज़ कर रहा होता है। मॉडल सबको क्लियर है? टोटल कितने हैं? 3 है। हमें पता है कि अच्छा हाँ, एक कॉन्सेप्ट ये भी है, जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास क्लास कौन सी है? ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। लेकिन लेकिन एजेंट जो बोल रहा है कि भाई मुझे तो मॉडल ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल तो नहीं लिखा, यहाँ पे तो मॉडल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये कैसे एक्सेप्ट हो गई? मतलब ये वाली क्लास कैसे एक्सेप्ट हो गई? अगर मैं इस मॉडल की टाइप देखूँ तो ये तो ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल है। इनहेरिटेंस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं फास्ट ट्रैक में बता देता हूँ। क्लास ए है, ठीक है, इसको मैं पास कर देता हूँ। एक क्लास बी है जो ए से इनहेरिट हो रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ इस इंस्टेंस। अच्छा, उससे पहले मैं दोनों के ना ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ए बी, सही है। अब मैं पूछता हूँ कि क्या जो बी है वो ए का इंस्टेंस है? तो आप लोग को क्या लगता है, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा ना। ट्रू आएगा जी, बिल्कुल ट्रू आएगा। तो यहाँ पे आएगा ट्रू। ट्रू क्यों आएगा? क्योंकि भाई ये जो बी क्लास है ये इनहेरिट हो रही है ए से, तो उसका मतलब हम जो बी के अंदर जो चीज़ें हैं वो ए के अंदर सारी हैं, ठीक है।
मतलब बी के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन ए के पास जो सारी प्रॉपर्टीज है वो सारी बी के पास भी है, इसलिए यहाँ पे ये ट्रू आया। तो इसलिए यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ था, लेकिन हमने ओपन एच चैट से मॉडल यहाँ पे वो करा दिया, तो उस पर कोई एरर वैरर नहीं आया, वो एक्सेप्टेबल है। सही है। अगली ये मॉडल सेटिंग है, और कितने हैं, चले ये दो स्किप हो जाएंगे, MCP सर्वर और MCP कॉन्फ़िग, क्योंकि अभी हमारे इंक्लूड नहीं है, ये हम अलग से अभी हम पढ़ेंगे, PIC में भी और GIC में, दोनों जगह MCP में पढ़ेंगे। चले हाँ, बाकी बाकी कर लेते। कितने टाइम है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते। मॉडल सेटिंग में मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जा रहा। हमारे पास ना LLM की कोई मॉडल सेटिंग होती है, मॉडल सेटिंग का ताल्लुक एजेंट से नहीं है, मॉडल सेटिंग का ताल्लुक SDK से, ये ओपन एजेंट SDK से भी नहीं है। मॉडल सेटिंग का ताल्लुक है LLM कॉल से। कोई भी फ्रेमवर्क हो, कुछ भी हो, क्रियो AI हो, या पे लैंग्राफ हो, या हमारा SDK हो, कुछ भी हो, मॉडल सेटिंग जो होती है वो LLM से रिलेटेड है। हम LLM को ऐसा मतलब बता रहे होते हैं कि हमें किस टाइप का डेटा चाहिए। जैसे कि मॉडल सेटिंग में ना कुछ वो होती है, मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। अगर ये देखें यहाँ पे टाइप किया है इसकी मॉडल सेटिंग में, यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, टेम्परेचर, टॉप पी, फ्रीक्वेंसी, ये सब आप डिटेल में पढ़ेगा अच्छे से। ठीक है। इसमें ये होता है कि हम LLM को बता रहे होते हैं कि भाई तुम्हें, जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर का लिखा हुआ है टेम्परेचर टू यूज व्हेन कॉलिंग द मॉडल, यहाँ पे अच्छा डिफाइन भी नहीं किया हुआ, लेकिन मैं बता देता हूँ। टेम्परेचर का मतलब होता है रैंडमनेस। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, फ्लोट है, 0.0 से स्टार्ट होती है और 1.0 तक होती है। तो जो डिफाइन है डॉक्स वगैरह में, तो होता ही है, अगर मैं 0.0 रखूँगा किसी भी उसकी मॉडल सेटिंग की टेम्परेचर को मैं 0.0 रखूँगा, तो हमारा जो LLM होगा वो क्या करेगा, वो बिल्कुल हम डिटर्मिनिस्टिक रहेगा, वो ज़्यादा उसके आंसर में ज़्यादा रैंडमनेस नहीं होगी। ठीक है। जैसे कि हमें कोई एक्यूरेट और बिल्कुल सही आंसर चाहिए और टू द पॉइंट चाहिए, तो हम क्या रखेंगे, टेम्परेचर को कम से कम रखेंगे। लेकिन अगर हम कोई स्टोरी वगैरह क्रिएट करा रहे हैं, LLM से बोल दें कि भाई तुम स्टोरी लिखो और स्टोरी बहुत क्रिएटिव वगैरह होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस पर टेम्परेचर को बढ़ा के रखेंगे, 1 के करीब रखेंगे, 0.8 0.9 रखेंगे। तो उससे ये क्या होगा, ज़्यादा मतलब रैंडमनेस ज़्यादा होगी। वो है ना, वर्ड्स को सिलेक्ट करने में रैंडम वर्ड्स को ज़्यादा सिलेक्ट करेगा। ठीक है। टेम्परेचर का मकसद ये होता है। अब मैं एक एक करके सबको ये सारी चीज़ें तो बता नहीं रहा। इस पर एक काम की ये है टूल चॉइस, और चलिए ये बता देता हूँ, ये मैं करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम टूल पढ़ेंगे। ठीक है। टूल चॉइस से पहले फिर हमें ना टूल्स को देखना पड़ेगा। टूल्स कहाँ गई, ये रहेगा, इसके अगली है। तो हम टूल्स को पहले देखते हैं, उसके बाद टूल चॉइस वाली वो पढ़ लेंगे। तो मॉडल सेटिंग के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, ये सब पढ़ के जाएगा, ये काम की है सारी, क्योंकि ये आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। ये सिर्फ ओपन एजेंट SDK का पार्ट नहीं है। अगर आप कोई फ्यूचर में कोई दूसरा फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसका मतलब ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। बाकी इसमें 2 मेथड्स हैं, रिजॉल्व और ये, इसको अच्छे से देख लेगा, हो सकता है MCQ आ जाए। चलो चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम टूल्स देखते हैं। टूल्स सबको पता है, मैं बेसिक से टूल्स की एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। हमारे पास एक डेकोरेटर होता है। अच्छा, ये टूल्स की क्लास नहीं है, अच्छा हम टूल्स नहीं पढ़े, इसलिए मैं, क्योंकि वरना टूल्स बहुत डिटेल टॉपिक है और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यहीं पे बना देता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको टूल कॉलिंग नहीं आती? कोई होगा भी तो बताएगा थोड़ी ना। किसी ने बताया? वो फंक्शन समझ जा दिए, इस पे कॉन्टेक्स्ट रैपर है, वो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का था ना, मैंने आपको इतनी अच्छी एग्जांपल दी थी डेटाबेस वाली। ये बेसिकली हमें कभी इंस्ट्रक्शन चाहिए हो ना, क्योंकि रैपर इस कॉन्टेक्स्ट ये जो होता है ना, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टॉपिक है, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ, हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ना रैपर के अंदर एक की होती है, रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने टाइप डिफाइन नहीं की तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा, वरना अगर मैं टाइप डिफाइन करूँगा तो उससे फ़ायदा ये होता है कि ना मुझे ना यहाँ पे सजेशन आएगी। तो यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट आ रहा होता है, वो कॉन्टेक्स्ट हमने कहाँ पे पास किया होता है, इस रनर के अंदर पास किया होता है, ये रहा, यहाँ पे पास किया होता है। तो हम उस वो वाले डेटा को भी यहाँ पे गेट कर सकते हैं। इन्होंने हर जगह हुक्स हो गए, कुछ भी हो गया, वहाँ पे इन्होंने
ये प्रैक्टिस रखी है कि हमेशा पहला पैरामीटर को कॉन्टेक्स्ट रखा हुआ है कि वहाँ हम जगह जगह पे कॉन्टेक्स्ट को गेट कर सकते हैं। सिंपल। इसको मैं रिटर्न करा देता हूँ a+b। अच्छा, हम टाइप देख रहे थे, हमें टाइप नहीं देखना, टूल से टाइप क्या होती है। लिस्ट ऑफ टूल्स होता है ये, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो फंक्शन बना रहे हैं वो क्या है, वो इसके जो वो है ना इंस्टेंस, वो होगा, प्रिंट करा के दिखा दो। मैंने इस फंक्शन को जो मैंने टूल बनाया मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पे जो फंक्शन टूल एक क्लास है वो इसका इंस्टेंस है। यहाँ पे देखें तो फंक्शन टूल का इंस्टेंस है हमारे पास। ये ऐड जो है ना, ये फंक्शन टूल का इंस्टेंस बन गया। ये कैसे बन गया, हमने डेकोरेटर लगाया। अब मैं इसको डिटेल में तो नहीं जा रहा क्योंकि ये अलग टॉपिक है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि लिस्ट ऑफ टूल्स चाहिए हमें। तो ऐसा क्या है भाई, वहाँ पे तो हम फंक्शन टूल डाल लें, और फंक्शन टूल अगर मैं यहाँ पे टूल्स के अंदर एरे दूँ और इसके अंदर मैं ऐड ये रिटर्न कर दूँ, मतलब ये पास कर दूँ, तो ये तो कोई एरर नहीं दे रहा मुझे। इसकी टाइप क्या है, फंक्शन टूल है। और जबकि हमने देखा टूल्स के अंदर वो क्या मांग रहा है, वो तो लिस्ट ऑफ टूल मांग रहा है। तो हम टूल के अंदर देखते हैं टूल के अंदर क्या है। तो यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे यूनियन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि टूल की टाइप या ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इनमें से कोई एक हो सकती है। तो हम अभी फंक्शन टूल कर रहे हैं तो ये वाली है, तो इसलिए वहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। बाकी सारे ये होस्टेड टूल्स हैं, ये ओपन है कि की से चलते हैं। तो फिलहाल हम इसको नहीं पढ़े। तो यहाँ पे एरर इसलिए नहीं आएगा कि हमारे पास फंक्शन टूल यहाँ पे शामिल है, मौजूद है। सही है। तो मैंने टूल बना दिया, मैंने टूल एजेंट को दिया, और इसको मैं थोड़ा वो कर लेता हूँ, चलिए एसेसिएशन कर लेते हैं। सही है, टूल को कॉल कर लेगा क्योंकि बेसिक से टूल है, ज़्यादा वो नहीं है इसमें। व्हाट इज 2+2? मैं इससे पूछूंगा 2+2 क्या होता है, तो क्या करेगा, ये टूल कॉल करेगा, और टूल का जो भी आंसर आएगा वो एलएलएम के पास जाएगा, और एलएलएम फिर उसका क्या नाम है, फाइनल आउटपुट बना के देगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। अभी एक की आखिरी जो की है ना इसकी, ये खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, टूल इज बिहेवियर। देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। इस पर 4 बिहेवियर्स है, ये भी कराना है, हुक्स ये भी करने हैं, आउटपुट टाइप, आउटपुट गार्डियन, इनपुट गार्डियन पता है, इसको मैं एग्जांपल से दिखा दूंगा बस। बाकी हाँ टूल्स हम कर रहे हैं। सही है। अब देखें, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और इसको है ना मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे टूल कॉल हुआ और यहाँ पे आंसर आ गया। मुझे कैसे पता चला टूल कॉल हुआ है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इनेबल वर्बोस भी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉल कर दिया तो मुझे ना पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है मुझे सब दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले 3 चीज़ें गई एलएलएम के पास, सिस्टम प्राउंड, यूजर प्राउंड, टूल स्कीमा। एलएलएम ने रिस्पॉन्स दिया कि भाई आर्ग्यूमेंट्स तुम ये टूल कॉल करो, टूल का नाम क्या है, ऐड, बी में 2 डालना, ए में 2 डालना, ठीक है। इसने एजेंट ने ये फंक्शन कॉल किया, ये रहा, और इसका आंसर आया 4। ये 4 गया एलएलएम के पास फिर से, फिर एलएल ये रहा 4 गया एलएलएम के पास, और फिर एलएलएम ने फिर फाइनल आउटपुट बना के दिया कि भाई 2+2 = 4। तो ये टूल कॉल से आंसर आया। ठीक है। एक चीज़ हमारे पास होती है मॉडल सेटिंग, जो हम देख रहे थे। तो हम मॉडल सेटिंग क्लास को मंगवाते और एक काम करते हैं, एजेंट के अंदर मॉडल सेटिंग भी दे देते हैं। मॉडल सेटिंग जो हमने उससे पहले पढ़ी थी, तो मॉडल सेटिंग हम इसको ऐसे कॉल करके इसके अंदर हम चीज़ें दे सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्या देखना है, टूल चॉइस, टूल चॉइस, ठीक है। अब टूल चॉइस में है ना कुछ चीज़ें होती हैं, ऑटो, नन या रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे नन कर दूंगा तो ये टूल कॉल नहीं करेगा। कौन सी फाइल है ये, एजेंट्स के नाम से। अब मैंने इसको नन कर दिया ना, मैंने इसको बोल दिया कि भाई तुम टूल कॉल नहीं करना। अब टूल तो इसके पास है लेकिन ये टूल कॉल नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आया, टूल कॉलिंग नहीं हुई। सही है, यहाँ पे कहीं पर भी टूल कॉल नहीं हुई, ये एक टर्न में आंसर आया। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे होती है ऑटो। ऑटो का मतलब ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है, इसका मतलब है
कि भाई रन की मर्जी कि भाई कॉल करना नहीं करना, ठीक है। एक और होता है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में लाजमी करेगा, सही है। अब मैं इसमें ना इससे सवाल करता हूँ, हेलो, मैं इसको हेलो बोलता हूँ। अब हेलो जो सवाल है ये टूल से रिलेटेड तो नहीं है ना, मतलब इस ऐड फंक्शन में क्या काम है इसका, लेकिन मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लिया हुआ है, तो भाई मैं उसको हेलो कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, उससे उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो इस केस में भी टूल कॉल करेगा, क्योंकि मैंने उसको लाजिम कर दिया कि भाई तुम करो ही करो। और उसमें पैरामीटर वो अपनी मर्जी से कुछ भी दे देगा, देखिए 1 2 दे दिए इसने एल में, तो भाई हमने उसको बोल दिया कि तुम टूल कॉल करो ही करो। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड से क्या हुआ कि टूल कॉल लाजमी हुआ, सही है, यहाँ पे टूल कॉल हुआ है, और फिर आखिर में उसने हेलो का आंसर दे दिया, हाँ हेलो का, मतलब टूल कॉल हमारा वेस्ट किया एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर इतनी बात नहीं है, एक और चीज़ है इसमें। हमने देख लिया मॉडल सेटिंग में टूल चॉइस कहाँ गया, कहाँ है, ये रहा। तो इसमें हमने देख लिया ऑटो, रिकॉर्ड और नन। नन ये वाला नन तो बाय डिफॉल्ट है। ये एस टी आर किया है, एस टी आर जो है ना, इसमें हम किसी भी स्पेसिफिक टूल का वो दे देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड का